मोती डोंगरी गणेश मंदिर पर गणेश जन्मोत्सव। भगवान गणपति के समक्ष मोदकों की भव्य झांकी सजी है। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से झांकी के दर्शन कर रहे हैं। झांकी का मुख्य आकर्षण 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक है। 51 किलोग्राम के 5 मोदक है। 21 किलोग्राम के 21 मोदक है। 1.25 1 किलो 25 ग्राम के 1100 मोदक भी अर्पित किए गए हैं। हजारों की संख्या में अन्य छोटे मोदक भी रखे गए हैं। इस पूरी प्रसादी को बनाने में करीब 2500 किलोग्राम शुद्ध घी, 3000 किलोग्राम बेसन, 9000 किलोग्राम शक्कर, 100 किलोग्राम सूखे मेवों का उपयोग किया जाता है। और आज मंदिर परिसर में बाहर से आया प्रसाद नहीं चढ़ रहा है। ये देखिए, पहले मोती डोंगरी गणेश मंदिर से सीधी तस्वीरें जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। जयपुर के आराध्य देव के रूप में गणेश भगवान जाने जाते हैं। छोटी काशी के रूप में प्रख्यात जयपुर शहर और इसका मोती डोंगरी गणेश मंदिर, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले तैयारी गणेश जन्मोत्सव की मोती डोंगरी, जो कि प्रमुख मंदिर है भगवान गणेश का शहर का, शुरू हो चुकी है। और किस तरह से आज विशेष मोदकों का भोग लगाया गया है। 251 किलोग्राम के 2 विशाल मोदक जो भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष आपको दिखाई दे रही हैं। आज कहा गया है कि कोई भी बाहर से लाया गया प्रसाद, क्योंकि भगवान गणेश के जो भक्त हैं वो बाहर मौजूदा दुकानों से प्रसाद खरीदते हैं और फिर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है, उनके समक्ष चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोगों में वो प्रसाद बांटा भी जाता है। लेकिन आज बाहर से लाए गए प्रसाद और बाहर से लाए गए लड्डू स्वीकार नहीं होंगे, क्योंकि आज के लिए विशेष तैयारी पहले की गई थी। और मोदकों से सजा आज भगवान गणेश का दरबार। भगवान गणेश को अति प्रिय भी मोदक। सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ी है लाइव इसी खबर पर, उनसे अधिक जानकारी देंगे। तृप्ति, गणेश जन्मोत्सव की क्या तैयारी आज बुधवार के दिन, बप्पा के वार के दिन दिखाई दे रही है? चर्चाओं में विशेष रूप से तैयार प्रसाद है। बिल्कुल शिखा, आज से उस पर्व की शुरुआत होने जा रही है, उस महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है जिसका इंतजार सभी को था। और इसकी तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि इस वक्त मोती डोंगरी कितना सुंदर सजा हुआ है और एक विशेष झांकी जो है प्रभु की वो यहाँ पर सजाई गई है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आज से शुरू हो रहा है गणेश चतुर्थी महोत्सव। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन आपको यार गणपति बप्पा के दर्शन करवाएं। और आप देख सकती हैं कि जब भी हम गणेश जी को देखने आते हैं तो हमें उनके दर्शन करने आते हैं तो उनकी जो झांकी है वो हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी हुई होती है। लेकिन आज ये झांकी और ज्यादा विशेष लग रही है, क्योंकि भगवान को अति प्रिय जो मोदक होते हैं उन्हीं से जो झांकी है वो प्रभु की इस वक्त सजाई गई है। आप देख सकती हैं यहाँ पर जो मोदक रखे हुए हैं वो मोदक अपने आप में इतने खूबसूरत है, क्योंकि बहुत ही भांति भांति के प्रकार के जो मोदक है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं 51 किलो के 2 मोदक जो है वो अभी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र जो है वो यही मोदक है। उसके अलावा यहाँ पर 21 किलो के भी 21 मोदक जो है वो बप्पा को इस वक्त चढ़ाए हुए हैं, झांकी में शामिल है। इसके अलावा 1.5 किलो के 1100 मोदक जो है वो यहाँ पर है। और इसी के अलावा हजारों की संख्या में छोटे मोटे मोदक जो है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो तैयारियां है वो बहुत समय से पहले हो गई थी, शुरू हो गई थी। और कल रात जब हमने ये खबर चलाई भी थी और सभी अपने दर्शकों को बताया भी था कि किस तरीके से मंदिर प्रांगण में ये मोदक बनाने जो है वो शुरू हो चुके थे, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था। आपको बता दूं 3000 किलो बेसन जो है वो इन मोदकों में इस्तेमाल किया गया है। 9000 किलो शक्कर जो है वो इनमें इस्तेमाल की गई है। और उसी के अलावा करीब 100 किलो से ज्यादा सूखे मेवे इन मोदकों में कह सकते हैं उपयोग में लिए गए हैं। आज मंदिर में बाहर का प्रसाद जो है वो नहीं चढ़ाया जाएगा। और ये जो बात है कल ही सभी को बताई जा रही थी और इनफैक्ट अभी भी कल से लेकर अभी तक जो बाहर अनाउंसमेंट होता है, कह सकते हैं माइक पर, वो किया जा रहा है बार बार कि आज जो प्रसाद है प्रभु को वो बाहर का नहीं चढ़ेगा। और इसी के साथ में गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है शिखा, मैं आपको बता दूं वो बहुत विशेष रहने वाला। और उसकी शुरुआत जो है वो बुधवार से हुई है। इसी के अलावा इसका जो जिस दिन गणेश चतुर्थी है वो भी बुधवार है और उसके अगले दिन यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो अपने आप में जो हफ्ता होने वाला है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत झांकी सजाई गई है। जिसके बाद में कल का जो दिन होगा, कल
पुष्य नक्षत्र है, तो पुष्य नक्षत्र पर भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा। जिस प्रकार हर मास हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं, कल भी उसी भांति हम अपने दर्शकों को पुष्य नक्षत्र की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, जिसमें प्रभु का पंचामृत अभिषेक होगा केवड़ा जल से, शहद से, घी से, दूध से, दही से। इसके अलावा फिर 22, 23, 24 ये वो 3 दिन जब भगवान को ध्रुपद गायन जो है वो सुनाया जाएगा। कहते हैं गणपति बप्पा को ध्रुपद गायन जो है वो बहुत ज्यादा अति प्रिय है, तो ध्रुपद गायन उन्हें सुनाया जाएगा। 25 को, 23 को और 24 को शाम को 7 बजे या कथक नृत्य भी भगवान के समक्ष किया जाएगा। जो कलाकार है वो दूर दूर से आ रहे हैं, भगवान के समक्ष अपनी प्रस्तुति वो देंगे, और जो भगवान के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी उस नृत्य का, इस ध्रुपद गायन का जो कह सकते हैं आनंद है वो उठाते हुए नजर आएंगे। 26 अगस्त को प्रभु के यहाँ पर सिंजारा और मेहंदी पूजन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मेहंदी पूजन मोती डूंगरी में जब सिंजारा महोत्सव मनाया जाता है, मेहंदी पूजन किया जाता है, तो वो क्षण पूरी छोटी काशी के लिए, और ये क्या कहूँ, कई बार तो जयपुर के बाहर के लोग भी उसमें आना चाहते हैं, क्योंकि जब प्रभु को जो मेहंदी चढ़ाई जाती है वो सोजत की मेहंदी होती है, पाली के सोजत की मेहंदी प्रभु को चढ़ाई जाती है, और फिर वो मेहंदी और रक्षा सूत्र सभी में बांटा जाता है। तो उस मेहंदी को लेने के लिए हर दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, वो उस मेहंदी के प्रसाद को लेने के लिए हर कोई आता है। और कहते हैं कि जब गणपति के सिंजारे की मेहंदी होती है तो उसे पुरुष भी लगाते हैं और महिला भी लगाती है, क्योंकि मानते हैं वो बहुत ज्यादा शुभ होती है, अति शुभ होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 27 तारीख को प्रभु का जन्मोत्सव है, गणेश चतुर्थी है। चांदी के सिंहासन पर वो विराजमान होंगे, स्वर्ण मुकुट धारण करेंगे, और इसी के साथ में जो पूरा दिन होगा वो प्रभु की विशेष आराधनाओं से भरा हुआ होगा। प्रभु की विशेष झांकी वो सजेंगी, उन्हें कह सकते हैं जितनी झांकी उनकी सजेंगी उतनी बार उन्हें विशेष पोशाक जो है वो धारण करवाई जाएगी। इसी के अलावा 9 लखा हार से सुसज्जित होंगे प्रभु। इसी के अलावा भगवान के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से लेकर, और जब तक पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी भक्त दर्शन नहीं कर लेता, जब तक उनके जो पट है वो खुले रहेंगे। 28 अगस्त को नगर भ्रमण पर प्रभु निकलेंगे, और इसी के साथ में ये जो गणेश महोत्सव होगा उसका समापन होगा। मैं आपको बता दूं कि ये गणेश महोत्सव सिर्फ कुछ दिनों का है, लेकिन ये छाप जो है वो अपने जहन में हर भक्त के मन में इस तरीके से छोड़ के आता है कि जब वो अगले साल दोबारा आए तब तक वो जो तस्वीर है उनके दिल में बनी रहती है। और इसी तरीके से मोती डूंगरी में इस महोत्सव की शुरुआत आज हो चुकी है, और इस शुरुआत से ही कह सकते हैं ये आपको मोदक नजर आ रहे होंगे जब से इनकी शुरुआत हुई है, लेकिन कल का दिन और भी ज्यादा विशेष होने वाला है, परसों का दिन और भी ज्यादा विशेष होने वाला है। हर नित्य नए दिन एक नई तस्वीर मोती डूंगरी से नजर आएगी। तृप्ति, 9 दिन तक चलने वाले गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है मोदकों की झांकी के साथ, और जैसा कि सहयोगी तृप्ति बता रही थी, हर दिन अलग अलग तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। अब चूंकि शुरुआत इसकी मोदकों की झांकी के साथ हुई है, 1100 से अधिक लड्डू बप्पा के समक्ष अर्पित किए गए हैं। ये भी कहा गया कि AI से आधारित कैमरों से सुरक्षा पर निगरानी रहेगी। जो मंदिर के अंदर प्रवेश है उसके लिए विशेष तैयारी होगी। 6 लाइनें प्रवेश के लिए, फिर 7 लाइनें प्रवेश करने के बाद जब दर्शनार्थी लौट रहे होंगे उसके लिए होगी। ये खास तैयारी गणेश जन्मोत्सव वाले दिन 27 अगस्त को रहेगी। फिर जब 28 अगस्त को नगर भ्रमण पर बप्पा निकलेंगे, उसके साथ समापन गणेश जन्मोत्सव का होगा। आज बुधवार के दिन गणपति वार और भगवान गणेश को समर्पित वार से आज शुरुआत गणेश जन्मोत्सव की होते हुए 9 दिन तक चलेंगे विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन, जिसमें चाहे मेहंदी लगाने की रस्म की बात हमारी सहयोगी ने कही, इसके अलावा अलग अलग जो आयोजन हैं, प्रथम पूज्य का सिंजारा मनाया जाएगा, 3100 किलो की मेहंदी धारण कराई जाएगी उन्हें। 26 अगस्त के दिन जब सिंजारा और मेहंदी पूजन होगा। सहयोगी तृप्ति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, चूंकि आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होंगे, अब सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की रहेगी? AI आधारित कैमरों का इस्तेमाल भी है, आपसे जानकारी चाहेंगे।
देखिए, हमने बातचीत अभी इस तरीके से करी कि किस तरीके से इस महोत्सव की शुरुआत हुई और किस तरीके से आगे चीजें चलेंगी और आज की विशेष झांकी को लेकर। लेकिन इस वक्त मेरे साथ महाराज जी खुद मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इतनी खूबसूरत झांकी होती है कि सुबह जब दर्शन करने आते हैं ना लोग, उससे पहले सबके कानों में बात पहुंच जाती है कि भाई आज विशेष झांकी है, तो सुबह और थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि और थोड़ा समय जो है वो बप्पा के सामने व्यतीत कर पाए। आज महोत्सव भी शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? भगवान गणपति के मोदक सबसे प्रिय हैं और मोदक बच्चे का जब जन्म उत्सव होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो उसको पसंद होते हैं उसको खिलाए जाते हैं, मनाया जाता है। उसी संदर्भ में, उसी क्रम में आज भगवान के मनाने के लिए अलग अलग प्रकार के मोदक हैं, अलग अलग आकार के मोदक हैं। ये भगवान को अर्पित करे गए हैं और भगवान को मनाने का प्रयास है। महाराज जी, इस बार बहुत से नवाचार जो है वो हमें नजर आया, उसमें सबसे बड़ा था एआई का। एआई के जरिए अब यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी देखी जाएगी और बहुत सारी चीजों में वो महत्वपूर्ण भी साबित होगा। उसको लेकर क्या बताइए? बेटा, एआई से दो चीज होगी। एक तो चीज ये कि हेड काउंट हो जाएगा, इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। जो इल्यूजन्स होते हैं 15 लाख है, 20 लाख है, जो एक्चुअल है उससे 10% ऊपर 10% नीचे की बात है। अब रही बात इसकी कि एआई से क्या लाभ है। एआई से मैनेजमेंट है कि इतनी पब्लिक आई, हमको ऐसा मैनेजमेंट करना है, तो उसके अंदर वो बहुत सुचारू। प्रयागराज में जैसे आपने देखा कि एक दिन पहले पर्व में एआई ने बताया कि इतने आदमी आए, तो अगले पर्व में उसी हिसाब से उन्होंने उसको मैनेज किया। तो ये एक कोशिश है और प्रयास है कि हम इसके अंदर सक्सेसफुल हों और ये काम आगे चले। हर बार जब गणेश चतुर्थी महोत्सव होता है तो संख्या दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ती जाती है, तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार क्या कुछ विशेष तैयारियां मंदिर की तरफ से की गई है कि जो संख्या आए उसमें किसी को दिक्कत ना हो, किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो? मंदिर ट्रस्ट के पास में 9 किलोमीटर की मोटे पाइपों की बैरिकेड है। वो शायद दूसरे किसी ट्रस्ट या मंदिर के पास में ऐसा नहीं है। तो हम पहली बात, हमारी बैरिकेडिंग पे ही हम डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात, क्योंकि बैरिकेडिंग हमारी बैरिकेडिंग ऐसी है कि उसमें आम दर्शनार्थी भगवान के सामने आता है और जो पास स्वरूप है वो पीछे से दर्शन करता है। तो वो एक व्यवस्था बनाई गई है जिससे आम भक्त को और दर्शनार्थी को उसमें असुविधा नहीं। हर दर्शनार्थी जो लाइन में आया था वो भगवान के सामने ही आता है और अपना संपूर्ण दर्शन का आनंद लेता है। मेरा आखिरी सवाल यही होगा, प्रभु को ध्रुपद गायन बहुत पसंद है, कथक नृत्य बहुत पसंद है और इसी के अलावा जब मैं सिंजारे की बात करती हूँ तो वो सिंजारा इतना ज्यादा विशेष हो जाता है जयपुर के लिए कि मुझे शायद बहुत दूर से छोटी काशी के हर कोने से आती हुई महिला यहाँ पर नजर आती है क्या तो मेहंदी लेने जा रही है। तो उसको लेकर क्या कुछ इस बार तैयारियां हैं? कितने बजे वो मेहंदी का जो कार्यक्रम है, वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा? मेहंदी का कार्यक्रम शाम को 7 बजे से मेहंदी धारण से होगा। 7:30 के बाद में मेहंदी का वितरण होगा और 10:30 बजे तक ये चलेगा मेहंदी का कार्यक्रम बंटने का, या जब तक खत्म नहीं हो जाए। उसके बाद में भगवान के डंका चौथ का सिंजारा है। हम दूधाड़ के रहने वाले हैं और दूधाड़ के अंदर ये कहा गया, डंका चौथ बाजोड़ो ल्याई माई लाडूड़ो। तो लाडू तो आज आ गए, अब डंका आना है भगवान के, क्योंकि यहाँ एक परंपरा है। परंपरा में ये है कि जब तक बच्चे की शादी नहीं आती उसके ननिहाल से लड़के के खिलौने, मोदक, प्रसाद जो भी है और अलग अलग पोशाक उसके आती है। उसी संदर्भ में यहाँ पे साल में एक बार ही बच्चे मेहंदी लगाते हैं, वो है सिंजारे के रोज, गणेश चतुर्थी के सिंजारे। तो वो मेहंदी धारण होगी, भगवान की विशेष पूजन होगी और मेहंदी का प्रसाद और डंके का प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो देखिए, पूरी महोत्सव में क्या कुछ विशेष होने वाला है उसकी शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन और क्या कुछ इस बार नवाचार किए गए, किस तरीके से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी मंदिर में पूरी तैयारियां की गई है। लगातार नित्य नए
दिन हमें नई झांकी देखने को मिलेगी, नित नए दिन हमें नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जो भक्त यहाँ पर आएंगे उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें फर्स्ट इंडिया जो है अपने दर्शकों के साथ साझा करेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये मोदकों की झांकी। मैं चाहूंगी कि एक बार और आप दर्शन करें और जरा इन मोदकों को आप देखें कि कितने खूबसूरत तस्वीर जो है वो इस वक्त। और तृप्ति, जैसा कि बताया मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने पूरी जानकारी दी किस तरह से इस बार का गणेश जन्मोत्सव विशेष रहेगा, खास रहेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए तृप्ति, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।